आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा शुभाशीष। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो भ्रमर गीत का 10, 11 और 12 यह 3 जो पद है इसका व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले मैं अन्य सभी पदों का वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को न पढ़े हों तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उसे पढ़ सकते हैं। तो आइए देखिए, ये जो पद संख्या 10, निस्दिन वर्षत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे, कुंचक पट सूखत नहीं कबहूँ, उर्विच बहत पनारे, आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात ऋषिटारे, सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे विसारे। इसमें गोपियाँ जो हैं उद्धव से शिकायत करती हैं श्री कृष्ण के विषय में, क्योंकि जब ये ज्ञान का उपदेश लेकर के जाते हैं तो अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हुए गोपियाँ उनसे कहती हैं, निस्दिन वर्षत नयन हमारे। कहते हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में निस्दिन मने प्रत्येक दिन, वर्षत मने वर्ष रहा, नयन हमारे, हमारा नयन हमारे आँख मने हमारे आँखों से लगातार आंसू निकल रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरे आँखों से वर्षा हो रही हो। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। कह रही हैं कि जब से श्याम चले गए, जब से श्याम सिधारे मने यहाँ से गोकुल से मथुरा चले गए, तब से सदा हमारे आँखों में वर्षा ऋतु ही छाई रहती है। वर्षा ऋतु माने वर्षा ऋतु हमेशा छाई रहती है, अर्थात हमारे आँखों से हमेशा ये आंसू की धारा ही प्रवाहित होती रहती है। दृग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे। कह रही हैं दृग मन होता है आँख, अंजन होता है काजल, निशिवासर मने रात दिन, कपोल मन होता है गाल और कर मन होता है हाथ, कारे मन होता है काला। अब अर्थ देखिए कि लगातार हमारे आँखों से आंसू बहने के कारण जो दृग का अंजन है, दृग अंजन जो आँख का काजल है, वह निशिवासर रात दिन, दृग अंजन न रहत माने हमारे आँख में जो काजल है, माने आँख का काजल वह आँखों में रुक नहीं पा रहा है, टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि इस आँखों से निरंतर आंसू की धारा प्रवाहित हो रही है। और कर कपोल भयकारे, और आँखों से जब आंसू की वर्षा हो रही है तो आँख का काजल जो है वह बह करके कपोल पर मतलब गालों पर पड़ रहा है और गाल को काला कर दे रहा है। और कर मने हाथ मने, और जब हम अपने हाथ से उस आंसू को पोंछते हैं तो हमारे हाथ भी काले हो जा रहे हैं। मतलब गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हाथ और हमारे गाल उस आंसू के साथ जो काजल बह करके गालों पर आ रहा है वह गाल और हाथ दोनों को काला कर दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए। इस पंक्ति का अर्थ फिर से आप देख लीजिए दोबारा। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में रात दिन हमारे आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होती रहती है। जब से श्याम यहाँ से मथुरा चले गए तब से हमारे आँखों में हमेशा वर्षा ऋतु ही रहती है, अर्थात हमारे आँखों से निरंतर आंसू की धारा प्रवाहित होती रहती है। और निरंतर आंसू की धारा बहने से हमारे आँख में काजल रुक नहीं पा रहा है, रात दिन हमारे आँखों से आंसू बह रहा है, जिसके वजह से हमारे आँखों का काजल बह करके हमारे कपोल पर आ रहा है, हमारे गाल पे आ रहा है और उसको
साफ करने के कारण या उस आंसू को पोंछने के कारण हमारे हाथ भी काले हो जा रहे हैं, अर्थात हमारे हाथ और हमारे गाल दोनों काले हो जा रहे हैं। कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, उर्बिच बहत पनारे। कंचुक पट माने कपड़ा, गोपियाँ कहते हम जो वस्त्र पर हम जो कपड़ा पहने हैं वह सूखत नहीं, वह सूख नहीं रहा है, क्योंकि आंसू की धारा कपड़ों पर भी पड़ रही है और वह कपड़ा कभी सूख नहीं पा रहा है, क्योंकि रात दिन आंसू गिर रहा है, इसलिए वह कपड़ा सूख नहीं पा रहा है। और उर्बिच बहत पनारे, और हमारे हृदय के बीच से होकर के वह पानी के नाले के रूप में, पनारे माने पानी का नाला माने नदी कह सकते हैं, यानी नदी के रूप में हमारे हृदय के बीच से बह रहा है। आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रे सितारे। और यह काया जो है, शरीर जो है, आंसू सलिल, सलिल मन होता है जल, माने आंख से जो आंसू निकल रहा है, यह शरीर, यह बिल्कुल उस जल के समान, माने पूरा शरीर ही जो है वह जल के रूप में परिणित हो गया है। और पलन जात रि सितारे, और एक भी पल यह रिसना बंद नहीं हो रहा, मतलब एक भी पल यह आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं हो पा रहा है। और इसका दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि कामदेव का क्रोध जो है कि कम नहीं हो पा रहा है, लेकिन इससे सटीक अर्थ इसका यही होगा कि हमारे आँखों से जो आंसू की धारा बह रही है, तो हमारा पूरा शरीर जो है कि सलिल के रूप में परिवर्तित हो गया है, पूरा शरीर ही जल के रूप में परिवर्तित हो गया है। और एक भी पल हमारे आँखों से इसका रिसना, माने पानी का रिसना नहीं, आंसू का रिसना कम नहीं हो पा रहा है, माने यह हमारे आँख से हर पल जो है कि हर क्षण आंसू रिस रहा है या द्रवित हो रहा है, बह रहा है। सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे बिसारे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं हम लोगों को इसी बात का दुश्चिंता है, हमें इसी बात का दुख है, परेखो माने हमें इसी बात का दुख है कि श्री कृष्ण गोकुल को क्यों भुला दिए हैं, गोकुल को क्यों बिसार दिए हैं, क्यों जा करके मथुरा में बस गए हैं। ठीक है, इसका काव्यगत सौंदर्य इसके पहले मैं बता चुका हूँ, आप उसी हिसाब से इसका काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। आइए अगला दोहा देखते हैं। ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आन पकाए। रंग दीनो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। पाते गरे न नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए। ब्रज कर अवा जोग ईंधन कर, सुरत आन सुलगाए। फूक उबास बिरह प्रजनन संग, ध्यान दरस सियराए। भरे संपूरन सकल प्रेम जल, छुअन काहू छुअन न काहू पाए। राज काज ते गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। यहाँ गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव बहुत अच्छा हुआ, उद्धव भली भई ब्रज आए, हे उद्धव अब बहुत अच्छा हुआ कि आप ब्रज आए हैं। हालांकि उनके आने से गोपियों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन यह व्यंग्य के रूप में, चूंकि भ्रमर गीत है, यह वाग विदग्धता इसमें है, तो इसलिए जो है कि गोपियाँ व्यंग्य के रूप में ही सही, लेकिन इनके आने का फायदा बताते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव बहुत अच्छा हुआ कि आप ब्रज में आ गए हैं। उससे फायदा क्या हुआ है आगे वर्णन करते हुए कहती हैं, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आनि पकाए। विधि माने होता है विधाता ने ब्रह्मा, और कुलाल माने होता है कुम्हार, माने ब्रह्मा रूपी कुम्हार, ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने जो कांचे घट, कांचे घट, घट का मतलब होता है शरीर, यहाँ मतलब घट का मतलब यहाँ घड़ा, घड़ा से मतलब नहीं है, यहाँ शरीर से मतलब, चूँकि कुम्हार घड़े को बनाता है, कुम्हार से घड़े का वो तालमेल है, इसलिए जो है कि यहाँ विधि रूपी, यहाँ रूपक अलंकार है, विधि रूपी कुंभकार, यानी कि ब्रह्मा रूपी कुंभकार ने कच्चे शरीर रूपी घड़े को बनाया है, क्योंकि शरीर कच्चे घड़े के समान है, कबीरदास भी इसका वर्णन किए हैं। तो
विधाता रूपी कुंभकार ने कच्चे शरीर रूपी घड़े को बनाया है और तुम अपने ज्ञान के उपदेश से, माने अपने योग के ज्ञान से इस कच्चे घड़े को क्या कर दिए हो, पकाए, माने पका दिए हो। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारा ब्रज में आना कि यह शरीर जो कि कच्चे घड़े के समान था, जिस घड़े को विधाता रूपी कुम्हार ने बनाया था, और तुम अपने ज्ञान से इस घड़े को क्या किए हो, पका दिए हो। रंग दीन्हो हो कान सांवरे अंग अंग चित्र बनाए, और तुम इस घड़े को इस घड़े को पका करके हमारे कांधा यानी हमारे सांवले कांधे के चित्र में अंग अंग माने हमारे कांधा, हमारे जो श्री कृष्ण का जो याद है, उस याद रूपी चित्र को हमारे अंग अंग में तुम छाप दिए हो, चित्रांकित कर दिए हो। कहने का तात्पर्य गोपियाँ कहती हैं कि जिस तरह से घड़े को बनाने के बाद उस पर अनेक प्रकार के चित्रकारी किया जाता है, उसी तरह से गोपियाँ कहती हैं कि इस कच्चे घड़े को तुम पका दिए हो, और पकाने के बाद तुम इस पर चित्रकारी भी किए हो, उसको रंगे भी हो। लेकिन किस तरह से रंगे हो, हमारे सांवले कांधे के रंग में रंगे हो। हमारे हर एक अंग अंग पर हमारे कांधा का जो एक यादों का चित्र है, उस यादों को चित्र को तुम बना करके उकेर दिए हो। आगे कहती हैं, पाते गरे नैन नेहते अवधि अटा पर छाए। यह जो हमारे आँखों से जो आंसू बह रहा है, इस आँखों के आंसू से पाते गरे, यह गल नहीं पाया है। माने चूंकि घड़ा कच्चा है, और कच्चे घड़े पर जब पानी पड़ेगा तो उसका स्वभावतः उसका गल जाना है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नैन से जो नेह यानी कि आंसू, प्रेम रूपी जो आंसू निकल रहा है, इस आंसू से यह कच्चा घड़ा रूपी शरीर अभी गला नहीं है, क्योंकि अवधि अटा पर छाए, क्योंकि अवध रूपी अटाली इस पर छाई हुई है। माने अवधि का छप्पर, माने श्री कृष्ण कह करके गए थे कि हम 8 दिन में चले आएंगे, तो वह अवधि यानी उसकी अवधि की याद में हम लोग जो है उसको संजोए हुए हैं, और उसके आड़ में यह जो है कि यह कच्चा घड़ा सूख रहा है, इसलिए इसके आंसू का प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा है। और जिस तरह से वर्षा का जल वह जो है कि किसी छप्पर पे पड़ करके बाहर निकल जाता है, नीचे नहीं जाता है, उसी प्रकार से हमारे आंसुओं का जल जो है वह अवध रूपी अटारी पर पड़ रहा है, जिसके वजह से यह कच्चा घड़ा यानी शरीर रूपी जो कच्चा घड़ा है, यह गल नहीं पाया है। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ब्रजकर आवा जोग ईंधन कर सूरत आन सुलगाए। कह रही हैं कि तुम ब्रज को आवा बना दिए हो, यानी कच्चा घड़ा पकाने की बात बता रही है ना। तो कह रहे आवा, आवा उसको कहते हैं जो कुंभकार का जो आग जलाने का जो एक जो जगह होता है, गड्ढा होता है, जिसमें कच्चे घड़े को रख करके वो आग डाल करके कच्चे घड़े को पकाता है, उसको हम आवा बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम इस ब्रज को आवा बना दिए हो, इस ब्रज को तुम कुम्हार का आवा बना दिए हो, और जोग ईंधन कर, और अपने योग का जो तुम ज्ञान, योग का जो ज्ञान ले रहे हो, वह अपने योग को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, यानी योग का ईंधन इस आवा में लगाए हो। ईंधन का मतलब होता है आग, माने योग का आग या योग का ईंधन तुम लगाए हो। असुरत आन सुलगाए, और सूरत मन होता स्मरण, और हमारे कृष्ण के स्मरण रूपी आग को लगा करके सुलगा दिए हो। मतलब हमारे इस ब्रज को तुम आवा बना दिए हो, अपने योग का को ईंधन के रूप में बना दिए हो, और श्री कृष्ण के स्मरण को आ करके, स्मरण रूपी आग को डाल करके तुम इसको सुलगा दिए हो। आगे कहती हैं, फूंक उबास विरह प्रजरन ध्यान दरस सियराए। और कह रही हैं, फूंक उबास, जो हम लोग उच्छ्वास ले रहे हैं श्री कृष्ण के वियोग में, हम लोग जो गहरी सांसें ले रहे हैं, वह गहरी सांस का जो एक तरह से वह आग के लपट के रूप में विरह विरह प्रजरन, वह विरह का एक लपट के रूप में निकल रहा है,
और उसका फूंक तुम उसमें मार रहे हो, ठीक है ना। और उस फूंक से यह विरह का सारा व्यथा दूर हो जाता है और ध्यान दरस सियराए। और तुम इसमें श्री कृष्ण का दर्शन दे करके इसको सियराए मन शांत कर दिए हो, मैंने विरह की आग को शांत कर दिए हो। मैंने हमारे जो उच्छ्वास जो निकल रहा है उच्छ्वास, उस उच्छ्वास में जो विरह की जो आग है और विरह की आग को तुम जला करके नष्ट कर दिए हो। यानी हमारे मन को बहुत अधिक शांति बहुत सुकून मिल रहा है। और इसमें तुम श्री कृष्ण का दर्शन दिलवा दिए, उन श्री कृष्ण की याद को ताजा करके तुम श्री कृष्ण का दर्शन दिलवा दिए हो। और यह विरह की आग जो है अब ठंडी हो गई है। आगे कहती हैं, भरे संपूर्ण सकल प्रेमजल छुअन छुअन न काहू पाए। कह रहे हैं कि यह जो घड़ा है, अब घड़ा चूंकि कच्चा घड़ा था तुम आकर के पका दिए हो, और इस घड़े को वो प्रेम के जल से पूर्ण हो गया। माने यह घड़ा जो है ये प्रेम के जल से परिपूर्ण हो गया है। यानी श्री कृष्ण का जो प्रेम है, प्रेम रूपी जल से यह पूरा घड़ा संपूर्ण हो गया, माने भर गया है। अछुअन न काहू पाए, और अब इस घड़े को कोई दूसरा कोई नहीं छू सकता है, क्योंकि इस घड़े में श्री कृष्ण का ही प्रेम भरा हुआ है। इसलिए इसमें और किसी का प्रेम समाहित नहीं हो सकता है, इसलिए इस घड़े को दूसरा कोई छू नहीं सकता है। राज काजते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। और सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि मेरे प्रभु राज काज के लिए गए हुए हैं मथुरा में, जो है यह मथुरा में कुछ राज काज करने के लिए गए हुए हैं। और दोबारा हमारे नंद नंदन जब आएंगे तो इस घड़े को बिल्कुल पवित्र ही पाएंगे, क्योंकि इस घड़े को दूसरा कोई छू नहीं सकता है। क्लियर हो गया। इस तरह से आशा है कि आपको इसका भी अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला और आखिरी देखिए, अखिया हरि दर्शन की भूखी। गोपियाँ कहती हैं कि हमारी आंखें जो हैं हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं, श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। कैसे रहत रूप रस राची ये बतिया सुन रूखी, अवधि गनत इकटक मग जोवत तब इतनो नहीं झूखी। अब यह योग संदेशो सुन सुन अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख आन दिखावहूँ दुहिपय पियत पतूखी, सुरसों कठ हठ नाव चलत चलावत ये सरिता है सूखी। गोपियाँ कहती हैं कि हमारी ये आँखें श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही व्याकुल हैं। कैसे रहत रूप रस राची ये बतिया सुन रूखी, आपकी जो रूखी बातें माने जो आप निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, उस निर्गुण ब्रह्म की रूखी बातें सुन करके कैसे रहत रूप रस राची, जिसके रूप रग में यह बस गई हैं, जिस साकार ब्रह्म के रूप में रच बस गई हैं, फिर यह जो है कि आपकी रूखी बातों को कैसे सुन सुन करके आपकी रूखी बातों में ये मतलब ये रूखी बातें हमें पसंद आए, हमें रूखी बातें आपकी अच्छी लगें। माने हम जो है साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और साकार ब्रह्म के रूप रस में ये हम रच बस गए हैं, इसलिए आपकी ये रूखी बातें सुनने से हम लोगों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अवधि गनत इकटक मगजोवत तब इतनो नहीं झूठी। कह रही हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में उनके आने का हम लोग अवधि गिन रहे हैं, माने कब कृष्ण आएंगे उसकी अवधि गिन रहे हैं। एक कटक उनका मार्ग हम लोग जोवत माने खोज रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, माने एक कटक उनका मार्ग हम लोग देख रहे हैं कि कब कृष्ण आएंगे। इतना कुछ करने के बावजूद भी वह इतना दुखदाई नहीं थी, वह इतना कष्टकारी नहीं थी जितनी कष्टकारी आपकी बातें सुन करके हो रही हैं। माने जो आप निर्गुण ब्रह्म की बात बता रहे हैं, यह निर्गुण ब्रह्म हम लोगों को इतना पीड़ा पहुंचा रही है कि उतना पीड़ा श्री कृष्ण के आने की अवधि को गिन करके या एक कटक उनका मार्ग देखने में भी उतना पीड़ा नहीं हो रहा है जितना पीड़ा आपकी बातों को सुन करके हो रहा है। आगे कहती हैं,
अब यह जोग संदेशो सुन सुन अति अकुलानी दुखी। कह रहे अब आपका ये योग का संदेश सुन करके, माने योग का ज्ञान सुन करके यह अति अकुलानी हमें बहुत दुख पहुंच रहा है और बहुत व्याकुल हो रहे हैं हम लोग। इसलिए आप अपने योग की बात को बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी योग को सुन सुन करके ये हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आंखें बहुत व्याकुल हो रही हैं। इसलिए हे उद्धव, आप अपने उस योग के ज्ञान को बंद करिए। बारक वह मुख आन दिखावो, दुहिपय पीवत पतोखी। कह रहे हैं क्या एक बार, बारक माने एक बार, वह मुख माने श्री कृष्ण का वह मुख, आने दिखाओ क्या हमें दिखा सकते हैं। दुहि पय पीवत पतोखू, पय मन होता है दूध, दुहि मन दो करके, पतूखी मन होता है जो पत्ते का डोंगा होता है, डोंगा डोंगा बनाकर, नहीं पत्ते का डोंगा बनाकर कोई पानी या कोई तरल पदार्थ रख लिया जाता है। तो वही बात मैं बता रही हैं कि हमारे कान्हा जो है वह दूध को दूह करके और उसका दोना बना करके उसको पीते थे। तो क्या वह पीता हुआ वह मुख, माने जिस तरह से दोंगे से दूध को, दोंगे में रख करके दूध को पीते थे, दोने में रख करके, तो क्या आप उस मुख को दिखा सकते, उस मुख का दर्शन करा सकते हैं। आगे देखिए, सूर सुकट हठ नाव चलावत ये सरिता है सूखी। कह रहे हैं कि आप तो उसी तरह से हट कर रहे हैं जिस तरह से किसी सूखी नदी में नाव चलाने की बात हो रही हो। सूरदास जी कहते हैं सुकत हठ नाव चलावत, आप हठ पूर्वक उस नदी में नाव चलाने के लिए कह रहे हैं जो सरिता, जो नदी क्या हो गई है, सूख गई है। माने ये नदी जो है कि सूख गई है और इस नदी में आप जो है निर्गुण ब्रह्म का उपदेश का एक तरह से नाव चलाना चाहते हैं, जबकि इस शरीर रूपी नदी में निर्गुण ब्रह्म का कोई स्थान नहीं है। इसलिए आप जो है अपने योग को बंद कीजिए, क्योंकि हठपूर्वक सूखी नदी में नाव नहीं चलाया जा सकता है। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस तरह से सूरदास का जो ये भ्रमर गीत है यह आज परिपूर्ण होता है। इसके बाद हम लोग आगे के पाठों का व्याख्या पढ़ेंगे। आप लोग अब तक इस वीडियो को देखें और सुने, बहुत अच्छा लगा। हाँ, अगर आप हमारे परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, अर्थात आप हमारे सब्सक्राइबर बन करके हमारे पूरे वीडियो को देखना चाहते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए। और अगर हमें हमारा शैली, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद है तो कम से कम 2-4 मित्रों के पास भी आप इनको शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हों। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।